हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि यदि अगर शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल दिए हों तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हों तो द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र कहता है कि यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हों तो द्विघात बहुपद बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां a क्या है, a एक स्वचयनित संख्या है। a क्या है, एक स्वचयनित संख्या है, इसे आपको चुनना है। a जो है सामान्यतः एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों के गुणांकों के हरों का एलसीएम होता है। एक क्या होता है, इस सामान्यतः जो है एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद यहां पर पाया जाता है, इसके गुणांकों के हरों का एलसीएम होता है। इस प्रकार हम द्विघात बहुपद इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं। प्रश्न के अनुसार एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहां पर दो संख्याएं दी गई हैं और प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये जो 1/4 है यह शून्यकों का योग है और -1 जो है यह शून्यकों का गुणनफल है। इनके माध्यम से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। सॉल्व। चूंकि दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/4। शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमें क्या प्राप्त करना है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र क्या कहता है, चलिए सूत्र को लिखते हैं और इसे हल करते हैं। अब देख ले सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां a क्या है, स्वचयनित संख्या है। स्वचयनित संख्या है, आपको a स्वयं से चुनना है। तो चलिए यहां पर अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 हम इसे यहां पर पुट करते हैं, यहां पर रखते हैं सूत्र में। देखिए बराबर a का a ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा ऐसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -1 को छोटे कोष्ठ में रख करके
बड़े से बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे हल करेंगे। देखिए हल करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आप समझें इसे। a इंटू एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या होगा -1 में x से जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में x से गुना करने पर क्या होगा x/4 प्लस और -1। अब नीचे हर में एक यहां पर है, यहां पर भी एक है। अब आप इसे हल कीजिए, कैसे, 1 4 और 1 का एलसीएम निकालिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। ए का ए वैसे ही, अब बटा पर का जोड़ या घटाव जैसे बनाया जाता है वैसे आप इसे हल कीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 से जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से जब x स्क्वायर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और -4 में 4 से इसमें जब भाग दीजिएगा तो 1 बार में जाएगा, तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो x आ जाएगा, और -1 यहाँ पर 1 है ना जी, तो 1 से भाग दीजिएगा 4 में तो 4 बार में, 4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा ना। इस प्रकार से आपका इतना प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अब हम a का मान स्वयं चयनित करेंगे, अर्थात खुद से चुनेंगे, और हम a का मान कितना चुनेंगे, इस हर के बराबर हम चूज करेंगे, इस हर के बराबर हम a का मान पुट करेंगे और द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको हम रखते हैं। अब यदि a बराबर 4 लिया जाए तो क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, आप देखिए ये द्विघात बहुपद है ना जी, यहां पर a का मान हम 4 रखेंगे, तो क्या है, ये तो यहां पर लिख लेते हैं पहले, 4x स्क्वायर -x -4/4। अब यहां पर a का मान 4 रखना है, तो 4x स्क्वायर -x -4/4, ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या होगा, आपको क्या प्राप्त होगा जी, आपको प्राप्त होगा जो द्विघात बहुपद होगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए यहां पर द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर -x -4, ये जो प्राप्त हुआ यही आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसलिए आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप a को a रहने दीजिए और एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और माइनस a प्लस बी अर्थात √2 आप रखिए इंटू एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 आप रख दीजिए। इस प्रकार इतना आप, अब इसे हम हल करते हैं और देखते हैं कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 ये हमें प्राप्त है। आप क्या करेंगे, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम एलसीएम निकालेंगे, हरों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ये हुआ आपका बटा पर का जोड़ निकल गया। अब a को हम 3 के बराबर रखेंगे और इसे हल करेंगे। अब यदि
a बराबर 3, हर जितना हो उतना ही लेना है a को। a बराबर 3, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, यहां जो a है यहां पर आपको 3 रखना है, तो 3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। ये 3 और 3 कट जाएंगे, कितना आएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका जो हुआ द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। यह आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में 0 और √5 संख्याएं दी गई हैं। इसका मतलब है कि शून्यकों का योग 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया गया है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या, ठीक है। तो अब सूत्र लगाते हैं और इसे ज्ञात करते हैं। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, देन क्या लिखेंगे हम, a का एक ऐसे हो जाएगा, x² ऐसे रह जाएगा और माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा पर क्या दिया है 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। अब क्या कीजिएगा, अब यहां पर हम a ले लेंगे, इसको x² माइनस x में 0 से जब गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा प्लस √5 का 5। चलिए इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम आगे हल करेंगे इस तरह से। यहां देखेंगे कैसे, a इंटू x² माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा, ये प्लस 5 बच जाएगा, प्लस √5 प्लस √5, 5 नहीं √5। तो इस प्रकार से इसमें जो है यहां पर हर है, जो हर कुछ भी नहीं है अर्थात एक है, यहां पर जो है यहां एक देखें, यहां एक देखें, तो आप पाएंगे कि एक और एक का जो एलसीएम आएगा एक ही आएगा ना जी, मीन्स वही होगा बात। तो यहां पर एक की जगह पर हम एक रखेंगे। तो अब जब a बराबर 1, तो क्या होगा, a बराबर 1 जब कीजिएगा आप तो आप पाइएगा कि द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² प्लस √5 इज इक्वल टू 1 रखिए यहां पर, और यहां पर x² प्लस √5। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि a जो है एक स्वचयनित संख्या है, एक क्या है, एक स्वचयनित संख्या है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, द्विघात बहुपद x² प्लस √5 आपका ज्ञात हो गया। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं और हल करते हैं। दूसरा का चौथा क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो संख्याएं दी गई हैं वो 1 और 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। इसलिए द्विघात
बहुपद बराबर क्या। तो अब लिखेंगे, अब सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां a क्या है, a बराबर स्वचयनित संख्या, स्वचयनित संख्या। a क्या है, स्वचयनित संख्या है, वो आपको चुनना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, यहां पर a होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, एक है, एक इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही है, लिख देंगे। अब a का a होगा ना, a का a, इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 में एक्स से गुना कीजिए, एक्स हो जाएगा प्लस 1। अब a का वैल्यू क्या रखेंगे हम, नीचे हर जो है कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक है, जब कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है। अब देखें, अब जब a बराबर 1, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, a का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आपका अभिष्ट जो द्विघात बहुपद हुआ ये हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया, या द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ओके, तो हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं और उसे हल करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई हैं, -1/4 और 1/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शून्यकों का जो योग दिया गया है, शून्यकों का, सिंस लिखा, चूंकि शून्यकों का योग इज इक्वल टू, योगफल लिख ले, योगफल बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है, आप यहां लिख करके हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब जो है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर वाट, द्विघात बहुपद बराबर वाट। अब लिखेंगे, आप सूत्र से क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां a क्या है, a बराबर स्वचयनित संख्या है, स्वचयनित संख्या। अब क्या करेंगे, अब हम मान को रखेंगे और ज्ञात करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा पर क्या है, -1/4 इंटू एक्स का एक्स प्लस 1/4। अब इसे हल करेंगे और हल करके देखेंगे कि हमारा द्विघात बहुपद क्या आ रहा है। तो चलिए हल करते हैं और देखते हैं कि द्विघात बहुपद कितना प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखें, द्विघात बहुपद बराबर, ये क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक में x से गुना कीजिएगा तो x/4 हो जाएगा और ये प्लस 1/4, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, बटा पर का जो जोड़ होता है उसे हम हल कर लेंगे और हल करके द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए,
ए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है ना जी। तो 1 4 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा। यहाँ पर क्या होगा 1 1 से जब आप भाग दीजिए इसमें 4 बार में जाएगा ना जी, 4 और x स्क्वायर में, तो 4x² या 4x² प्लस एक बार में जाएगा तो x हो जाएगा, और प्लस एक बार में जाएगा तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए a यहाँ पर हो गया इतना। अब क्या हो गया, अब लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे, अब जब a बराबर 4, हर जितना आएगा उतना ही आपको चुनना है। स्वचयनित संख्या जो निकालना है या फिर आपको स्वचयनित संख्या जो चुननी है वो हर के बराबर होनी चाहिए। तो a बराबर 4 ले लिए हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है ना जी 4x² प्लस x प्लस 1/, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सॉरी 4, ठीक है ना, वो वही बात है, आप पूरे को लें या फिर उतना लें। अब यहाँ पर 4 रखना है ना जी, 4 रख दें, 4x² प्लस x प्लस 1/4, 4 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसलिए आप लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर कितना होगा, द्विघात बहुपद बराबर होगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इसलिए लिख देंगे आप, इसलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे है थोड़ा शायद दिखाई देने में परेशानी हो, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस 1, आपका ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे हल करते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें 2 संख्याएं दी गई हैं 4 और 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शून्यकों का योगफल बराबर, अल्फा प्लस बीटा लिख लें बेहतर होता है, बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। हेंस वी हैव टू फाइंड द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ये ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा। इस सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से लिखिए, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बड़ा कोष्ठ दीजिए क्योंकि यहाँ पर छोटा कोष्ठ इस्तेमाल हो चुका है, जहाँ a इज इक्वल टू स्वचयनित संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब मान रखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद 1 का a हो जाएगा x² माइनस a प्लस बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा पर क्या दिया है 4 इंटू x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। अब देखिए, अब यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 1 में देखते हैं कि नीचे में सभी के हर 1 1 और 1 हैं। तो जब आप इनका एलसीएम निकालिएगा तो एक ही आएगा। जब a बराबर 1, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² माइनस 4x प्लस 1 है ना जी, यहाँ पर 1 रखिए, x² माइनस 4x प्लस 1, तो आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने आज एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे क्वेश्चन को देखा, क्लास 10th
गणित विषय। अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।